Dear students, welcome to my class. In my previous video, I have already explained how to check congruency of triangle. Today we will solve exercise 7.2. So let's begin with question number 1. Which congruence criterion do you use in the following? देखिए आपको बताना है कि आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं ए बी सी और आपको बताना है कि उसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन फॉलो हुआ है। हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमारे कौन कौन से होते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के रूल। एस क्राइटेरियन, एस क्राइटेरियन, ए क्राइटेरियन एंड RHS क्राइटेरियन। ठीक है, तो इन 4 रूल्स में से हमें बताना है कि यहाँ कौन फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए, गिवन AC इज इक्वल टू DF। देखिए AC किसके इक्वल है? DF के। एंड AB इज इक्वल टू DE, AB इक्वल है DE के। एंड BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज इक्वल टू EF। देखिए यहाँ तीनों साइड अनदर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के क्या है? इक्वल है और तीनों साइड्स ही हैं। तो यहाँ कौन सा रूल फॉलो होगा हमारा कॉन्ग्रुएंस का? एस क्राइटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए क्या दिया हुआ है? RP इज इक्वल टू ZX, RP इज इक्वल टू ZX दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है। देन RQ इज इक्वल टू ZY, RQ इज इक्वल टू ZY एंड एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल XZY। PRQ मीन्स कौन सा एंगल? PRQ, ये एंगल एंड ये। देखिए जब क्या होती है आपको मैंने रूल पढ़ाया था कि if states that if two sides and the angle included between them of one triangle is equal to the two sides and the angle included between them of the other triangle then the triangles are congruent। तो ये किस रूल से congruent हो जाएगा? SAS रूल से क्या होंगे दोनों ट्राइंगल? congruent। देन क्वेश्चन नंबर सी, गिवन MLN, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड FGH यहाँ पर भी कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है? NML, ये वाला एंगल जो है HFG, इस एंगल की क्या है? इक्वल। इट मीन्स एंगल M के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? F। एंड नेक्स्ट ML इज इक्वल टू FG और ML जो है वो किसके इक्वल है? ML, ये वाली साइड किसके इक्वल है? FG के इक्वल है। ठीक है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है या नहीं। और कौन सा रूल कॉन्ग्रुएंस है? LMN कॉन्ग्रुएंस है किसके? GF H के। यहाँ पर हमारा कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा कि ये ट्राइंगल 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। एंड ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। यहाँ देखिए 2 एंगल्स और एक साइड जो इन दोनों एंगल की क्या है? बीच की साइड है। तो ये यहाँ पर हमारा कौन सा रूल फॉलो हो जाएगा? SAS क्राइटेरियन। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ द 2 angles and the included side of a triangle are equal to the corresponding angles and the included side of another triangles, then triangles are congruent। तो यहाँ पर कौन से रूल से? ASA रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? congruent। क्वेश्चन नंबर डी, गिवन EB इज इक्वल टू BD। यहाँ देखिए EB, ये देखिए यहाँ ये दोनों साइड एक दूसरे के क्या है? इक्वल। एंड AE इज इक्वल टू, AE इक्वल है CB
एंड एंगल ए एंगल सी क्या है 90 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ एंगल सी पर 90 डिग्री है, ए पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री मतलब राइट ट्राइंगल। ये देखिए ये बी डी और ई बी क्या है आपके हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल है, तो यहाँ कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, आर एच एस क्राइटेरियन। देखिए हम आंसर चेक कर लेते हैं हमारे। A, by SS congruence criterion, since it is given that AC is equal to DF, AB is equal to DE and BC is equal to EF, the three sides of one triangle are equal to three corresponding sides of another triangle. Therefore, triangle ABC congruent triangle DEF. This is the sign of congruent. Answer B, by SAS congruence criterion, since it is given that RP is equal to ZX, RQ is equal to ZY and PRQ is equal to XZY. The rule is the two sides and one angle is one of the triangle are equal to corresponding sides and the angles of other triangle. Triangle PQR congruence triangle XYZ. क्वेश्चन नंबर सी, बाय ASS रूल से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको आंसर जैसे लिखना है वो मैं यहाँ बता रही हूँ। बाय ASA congruence criterion, since it is given that angle MLN and angle FGH, then angle NML is equal to HFG and ML is equal to FG. The two angles and one side क्या इक्वल थे यहाँ पर, टू एंगल्स इक्वल थे एंड वन साइड इज वन ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। तो यहाँ कौन सा रूल फॉलो हो जाएगा, ए रूल। देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर डी, by RHS congruence criterion, since it is given that EB is equal to BD and AE is equal to CB, angle A is equal to angle C is equal to 90 degree, hypotenuse one side of a right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right triangle. Therefore, therefore triangle AB is congruence triangle CDB. Next question, question number 2. You want to show that triangle ART congruence triangle PEN. If you have to use SSS criterion, then you need to show, देखिए आपसे कहा गया है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, ट्राइंगल ART किसके कॉन्ग्रुएंस है, ट्राइंगल PEN के कॉन्ग्रुएंस है, और वो भी किस रूल के अकॉर्डिंग है, SSS के। तो हमें बताना है ये तीनों साइड किस साइड्स के इक्वल होंगी। तो देखिए हमें यहाँ करस्पॉन्डिंग चेक करना है कि कौन सी साइड किस साइड के करस्पॉन्डिंग होगी। तो देखिए ये देखिए ये तीनों को हमें बताना है कि AR किसके इक्वल होगी, RT एंड AT किसके इक्वल होगी। इफ़ इट इज़ गिवन डैट, अगर ये दिया हुआ है कि एंगल T इज़ इक्वल टू एंगल N एंड यू आर टू यूज़ SAS क्राइटेरियन, यू नीड टू हैव RT इज़ इक्वल टू एंड PN इज़ इक्वल टू। ठीक है, हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर फाइंड करते हैं। यहाँ हमें ट्राइंगल ART को PEN के कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ है, हमें बताना है कि AR की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है। तो देखिए AR की करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, PE। तो AR इज़ इक्वल टू PE, RT इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगी, RT इक्वल होगी किसके, EN के, क्योंकि RT की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, EN एंड AT इज़ इक्वल टू PN, क्योंकि AT की करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी आपके पास, PN। सो आंसर इज using SSS criterion, triangle ART congruence triangle PEN, AR is equal to PE, RT is equal to EN and AT is equal to PN. Second answer,
देखिए अब हमें क्या दिया हुआ है, किस रूल के अकॉर्डिंग बताना है हमें। पहले तो दिया है कि एंगल टी एंगल एन के क्या है, इक्वल है। यूजिंग एस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, इफ स्टेट्स दैट इफ टू साइड्स एंड एंगल्स इंक्लूडेड बिटवीन देम, मीन्स उनके बीच में बनना चाहिए। या तो ये जब ये एंगल इक्वल है तो हमें कौन कौन सी साइड लेना है, आर टी ई एन एंड ए टी पी एन, ठीक है। हम क्योंकि ये जो एंगल है यही दोनों साइड्स के बिटवीन है, तो देखिए हमें कौन सी साइड लेंगे, आर टी। तो आर टी के इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, ई एन, एंड पी एन के इक्वल क्या हो जाएगा, ए टी। So answer is using SAS criterion, angle ART congruence triangle PEN, triangle ART congruence triangle PEN, RT is equal to EN and PN is equal to AT. क्वेश्चन नंबर सी। देखिए अब हमें किस रूल के अकॉर्डिंग करना है, ASA मीन्स एंगल साइड एंगल। Angle side angle में if two side angle and included side of a triangle are equal to corresponding angles and the included side of another triangle, then the triangles are congruent। मतलब दो एंगल और उनके बीच की साइड को हम क्या लेंगे, अगर उस अनदर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है तो क्या होता है, ऐसे ए रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से एंगल इक्वल है। तो देखिए कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पर एंगल टी ऑलरेडी इक्वल कहा गया था एंगल एन के, तो एंगल ए इक्वल होगा किसकी, एंगल पी के। तो एंगल ए को लिखने के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आर ए टी इज इक्वल टू ई पी एन, देन थर्ड एंगल इज आर एन ई। सो थर्ड एंगल यहाँ देखिए हमें एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन गिवन था, तो हम सेकेंड यही लिख सकते हैं। टी को लिखने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आर टी ए इज इक्वल टू ई एन पी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। You have to show that triangle AMP congruence triangle AMQ in the following proof, supply the missing region। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ जो रीजन मिसिंग है उसे फिलअप करना है। तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, AMP कॉन्ग्रुएंस है AMQ के, ये है AMP AMQ, ये ट्राइंगल जो है, देखिए ये जो ट्राइंगल है हमें इस ट्राइंगल के क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंस बताना है। कॉन्ग्रुएंस में देखिए यहाँ ये सिमिलर साइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दोनों साइड एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग है एंड इक्वल है। तो यहाँ देखिए साइन से हमें क्या बताया गया है कि पी एम किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू एम के। तो रीज़न हमारा क्या आ जाएगा, गिवन, क्योंकि ये हमारे फिगर में ही दोनों में एक से साइन यूज़ हुआ है इक्वल का, और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों साइड एक दूसरे की क्या होंगी, इक्वल होंगी। देन एंगल पी एम ए इज इक्वल टू क्यू एम ए। देखिए क्यू एम ए, अगेन देखिए यहाँ पर सिमिलर साइन यूज़ हुए हैं दोनों एंगल में, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा, गिवन। नेक्स्ट हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू ए एम। देखिए ए एम जो साइड है वो इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, तो ये दोनों की कौन सी साइड है, कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो रीज़न क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन। फोर्थ ट्राइंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए एम क्यू, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंस है ए एम क्यू के। रीज़न क्या आ जाएगा, देखिए ये साइड है, ये भी साइड है, और ये बिटवीन एंगल है, बोथ साइड्स के इंक्लूडेड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, रीज़न क्या हो जाएगा, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। In triangle ABC, angle A is equal to 30 degree and angle B is equal to 40 degree and angle C is equal to 110 degree. In triangle PQR, angle P is equal to 30 degree, angle Q is equal to 40 degree and angle R is equal to 110 degree.
A student says that triangle ABC congruence triangle PQR by AAA congruence criterion is he justified, why और why not। हमें बताना है, यहाँ पर ये बताया गया कि आपका एक ट्राइंगल है ABC एंड अनदर ट्राइंगल है आपके पास PQR। यहाँ बताया कि ट्राइंगल A ट्राइंगल P के इक्वल है और ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 30 डिग्री के। एंगल B एंगल Q के इक्वल है और ये कितने डिग्री के हैं, 40 डिग्री के। एंड एंगल C इक्वल है एंगल R के और ये दोनों का मेजरमेंट कितना है, 110 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये कह रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग। और जबकि हमने रूल्स में ओनली 4 रूल्स पढ़े हैं, जो हैं हमारे SSS, SAS, ASA एंड RHS। तो ये हमारे पास रूल ही नहीं है। सेकेंड चीज़, अगर देखिए यहाँ पर ट्राइंगल हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ A 30 हो सकता है, B 40 एंड C 110। इसका लार्जर जो अगर हम बनाएं तो ये भी क्या हो सकता है, ये 30 हो सकता है, ये 40 एंड ये 110। तो यहाँ देखिए शेप में डिफरेंस है ना। यहाँ जो शेप है ये स्मॉलर है एंड ये लार्जर है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, No, because the two triangles with equal corresponding angles need not be congruent. In such a correspondence, one of them can be enlarged copy of other. एक दूसरे का क्या हो सकता है, enlarged copy, मतलब उससे बिगर हो सकता है उस कॉपी में, है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल बाय ए रूल से कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता। थैंक यू।